जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 19 गुण उदासीन के पहला भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान अनपेक्ष, सूची और दक्ष होने को कहते हैं, अब उदासीन होने को कह रहे हैं। पर प्रश्न उपस्थित होता है कि दक्ष और उदासीन दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। जो दक्ष हो वो उदासीन कैसे हो सकता है, और जो उदासीन हो वो दक्ष कैसे हो सकता है। परंतु भगवान दक्ष और उदासीन दोनों एक साथ होने के लिए कहते हैं। संस्कृत में इसे विरोधा अलंकार कहते हैं। यह कठिन है और लोगों को समझना थोड़ा कठिन है। तो इसमें जैसे एक स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित कन्या स्वर्ण आभूषणों से रहित है, और जो कन्या विधवा हो गई है उसका पति घर में बैठा रो रहा है। तो स्वर्ण से सुसज्जित कन्या स्वर्ण अलंकार से रहित कैसे हो सकती है, और जो कन्या विधवा है उसका पति घर में कैसे रो सकता है। तो इसका वास्तविक अर्थ यह है कि स्वर्णालंकृता मतलब सुंदर वर्ण वाली, हेमालंकार वर्जिता, स्वर्ण आभूषणों से रहित विधवा यानी एक से अधिक पति वाली व्यभिचारिणी। तो जिसका रूप सुंदर है उसे आभूषण की क्या आवश्यकता है, और जो अपने प्रियकर के साथ घूमने जाती है तो उसका पति घर में बैठा रोता रहता है। महाभारत में ऐसे अनेक श्लोक हैं। वेद व्यास जी जब महाभारत लिखने को तैयार हुए तो उन्हें एक लेखक की आवश्यकता हुई। गणपति महाराज को निवेदन किया गया तो उन्होंने यह शर्त रखा कि हमारी लेखनी, हमारी कलम कभी रुकनी नहीं चाहिए, यानी व्यास जी को क्षण भर भी बोलना बंद नहीं करना है। वेद व्यास के सामने एक कठिन प्रश्न उपस्थित हो गया। व्यास जी महान थे और गणपति जी भी महान थे, अब क्या किया जाए। व्यास जी एक महान शक्ति थे। आज भी भारतीय संस्कृति के गुरु के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा को उनका पूजन किया जाता है। मानव जीवन संबंधी जितने सिद्धांत हैं उन्होंने ही कहे हैं। जगत में जो कुछ है सभी उनका जूठन है, ऐसा कहा जाता है। उनका वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि 4 मुख न होते हुए भी वे ब्रह्मा, और 4 हाथ के बजाय 2 हाथ होने पर भी विष्णु, और 3 नेत्र न होने पर भी बादरायण भगवान शिव थे। तो उन्होंने गणेश जी का शर्त को स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं तुम्हारी कलम रुकने नहीं दूंगा, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। तुम्हें जब भी लिखोगे तुम्हें सोच समझकर लिखना होगा। गणपति महाराज ने सोचा कि मैं तो बुद्धि का देवता हूँ, जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं समझ सकता। इसलिए उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी और महाभारत का लिखना प्रारंभ हो गया। जब भी व्यास जी को स्नान, संध्या वंदन के लिए उठना होता या कुछ सोचने के लिए रुकना होता तो कोई ऐसा एक क्लिष्ट या अटपटा श्लोक कह देते जिसे समझने में गणेश जी को कुछ समय लगता, और तब तक बादरायण जी अपना काम करके आगे बढ़ जाते। महाभारत में इस प्रकार के 8000 श्लोक हैं जिनको समझने के लिए बुद्धिमानों को भी
कठिनाई होती है। स्थूल अर्थ कि कृष्ण भगवान को गिरा देखकर पांडव प्रसन्न हुए और कौरव हा केशव करके रोने लगा। वास्तविक अर्थ, सौ को जल में पड़ा देखकर बगुले खुश हुए और कौवे केशव जल में पड़ा है ऐसा कहकर रोने लगे। अनपेक्षिता, सूचिता, उदासीनता एक साथ होनी चाहिए, परंतु भगवान को मालूम नहीं कि हम इस पक्ष में हम उदासीन ही हैं। 50, 60, 70 वर्ष के हो गए, अभी भी बीड़ी फूकते रहते हैं और अब हमें जाने की तैयारी करनी है, अपनी गठरी बांधनी है। भगवान का कब बुलावा आ जाएगा किसी को मालूम नहीं, फिर भी हम इस ओर से उदासीन ही हैं। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।